हेलो एवरीवन। तो आप लोग को जैसे सिटी इंटीमेशन का जैसे डेट पता चल गया होगा जेई मेंस का कि आखिर आपको जैसे कौन सा डेट का आपका एग्ज़ाम है और कौन सा शहर में है। ठीक है, तब आपका जो सो जिसका एग्ज़ाम जो सो जिनका जो सो 22, 23, 24 इस तरह एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो उनको जो सो थोड़ा सा डर हो रहा होगा कि जो सो जिस तरह प्रीवियस ईयर में आपका जो सो मतलब शुरुआत का जो फर्स्ट डेट जो आपका एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जो सो कट ऑफ जो सो बहुत हाई गया था। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो लास्ट में जो आपका हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसका जो सो बहुत स्टूडेंट को जिसका शिफ्ट जो सो 22 तारीख या फिर 23 को जो आपका शिफ्ट होगा आपका एग्ज़ाम का अगर डेट आपको मिला होगा, तो उन लोगों को यही डर सता रहा होगा कि कहीं जो सो मेरे साथ भी यही मतलब दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो होता है क्रिएट, इस तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो जो सो वर्थ केस किसी कारणवश हो जाता है। ठीक है, बट आप अगला साल का जानते हैं कि एनटीए को जो सो इस पे जो सो कितना एक तरह से साइज देना ही भी पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह का एनटीए अगर प्रीवियस ईयर में अगर कुछ अगर गलती किया भी होगा तो उस गलती को, क्योंकि देखिए कोई भी बॉडी जो सो अपने ऊपर जो सो उतना गलतियां नहीं लेना चाहता है। ठीक है, तो आपको जो सो बेफिक्र रहें कि आप ये मत सोचिए कि आपका जिस प्रकार जो सो प्रीवियस ईयर में आपका दिक्कत हुआ था, मतलब कि जो फर्स्ट डेट का एग्ज़ाम था उसका जो कट ऑफ वेरी हाई गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इस टाइम अभी नहीं होगा आपका। ठीक है, अरे आपका सोचना भी आपका एक तरह से आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का घटना। ठीक है, क्योंकि इसे वर्थ केस में इस तरह का जो सो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, कभी कभार आपको जो डेट मिला है, ठीक है, हो सकता है कि आपका जो और हमको मेरे हिसाब से लगता है कि जिनका जो सो एग्ज़ाम पहले है उनका लिए अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो सो प्रीवियस, मतलब जो लास्ट में। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो जिसमें आपका जो पहला जो एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए कि 22 तारीख या फिर 23 का जो 2 दिन जो एग्ज़ाम होगा आपका पहले। ठीक है, उनका जो सो आपको किसी प्रकार का आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि आपका जो सो क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह है। ठीक है, एनटीए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल बच्चा आप लोग पैनिक रहिएगा हिसाब से। ठीक है, आज जिनका एग्ज़ाम जो सो 28, 29 को एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा ये 3 से 4 दिन में। ठीक है, 8 शिफ्ट जो आपका होगा, एक दिन में 2 शिफ्ट, तो इससे पता चल जाएगा कि एनटीए आखिर पूछ किस तरह का सवाल रहा है, कहाँ से आखिर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एक पता चल जाता है, लेवल पता चल जाता है कि आप जो सो हम किस तरह का तैयारी करें। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें, अगर मॉक टेस्ट अगर दे रहे होंगे तो ठीक है, अगर आपके पास अगर मॉक टेस्ट अगर नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो हम जैसे टेलीग्राम में जैसे लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन होकर जैसे हम 10 मॉक टेस्ट जैसे आप लिख के लिए जैसे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, जैसे 10 मॉक टेस्ट में जैसे हम 4 मॉक टेस्ट अभी आप लोग को डाल दिए टेलीग्राम में। ठीक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग जैसे ले लीजिएगा, या फिर जो सो अगर आप बोलिएगा तो रोज़ हम जो सो एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, या फिर अगर बोलिएगा तो आपको जो सो 10 मॉक टेस्ट जो है, जो 6 और जो बच्चा है उनको जो सो एक ही दिन में आपको जो सो अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोग बोलिएगा कमेंट में जो सो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन होकर जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो जो सो आपको लगता है कि इसी तरह, ठीक है, तो आपको ये आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि मेरा शिफ्ट जो सो कब पड़ा है, इसको जो सो चेंज होगा, ऐसे होगा। ठीक है, आपका जो डेट पड़ गया उन्हीं का उसी तारीख को आपको एग्ज़ाम है। ठीक है, उसी टाइम आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और जो सो थोड़ा बहुत जो सो डिफरेंस रहता है। ठीक है, कि आपको जो सो हार्ड रहेगा या फिर इजी रहेगा। ठीक है, पेपर के बेसिस पे आपको पता चलेगा कितना नंबर आपको स्कोर करना चाहिए ताकि आप जो सो अच्छा परसेंटाइल आप जो सो बेटर कर सके। ठीक है, तो आप जो सो उस टाइम जो सो आप पेपर को एनालाइज करिए कि आपका पेपर हार्ड आया फिर कठिन आया है, हार्ड आया है या फिर जो सो ईजी आया है। ठीक है, तो आप जो सो ये चीज़ जो सो मतलब चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मैं आप जो सो पेपर चेक कैसे करें अपना एग्ज़ाम टाइम में कि मेरा पेपर जो सो आसान आया। तो देखिए जो सो मोस्टली जो सो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपका हो गया, ये दो जो सो आपका लगभग शिफ्ट में जो सो ईजी ही रहता है। ठीक है, और अगर दोनों का ही मतलब जो बोल रहे हैं तो अच्छे तरीके से लगभग एटलीस्ट कम से कम पूरा सिलेबस आप ध्यान दीजिए मैक्सिमम जितना हो सके। ठीक है, अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना एटलीस्ट कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना अगर हो गया आपका, ठीक है, और नहीं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसका जो सो एटलीस्ट कम से कम 1 शॉट देख लीजिए, क्योंकि जो बहुत ऐसा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन मिलेगा एज सबसे ज़्यादा फिजिक्स में, जो आपको डायरेक्टली फार्मूला बेसिस पे आपको जो सो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस टाइप का जो सो क्वेश्चन आपको जो सो थोड़ा छूट जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए सो एटलीस्ट कम से कम फिजिक्स में आप 1 शॉट आप जरूर प्रेफर कीजिए, कम से कम 2 घंटा लंबा, जैसे 10 घंटा 12 घंटा उस तरह 1 शॉट अभी आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपका जिस दिन
एग्ज़ाम उससे 3 दिन पहले छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके पहले आप मॉक टेस्ट जितना आपको देना है दे लीजिए। और मॉक टेस्ट देने से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज़ कर रहे हैं उसको कि नहीं एनालाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को जितना एनालाइज़ कर रहे हैं, एनालाइजेशन मतलब कितना आपका गलत हुआ, उसको जो सो उस गलती को सुधार पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ना कि जो सो आप केवल मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, 10 अगर मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो केवल वही आप दे ही दिए बस, ठीक है। आप जो सब एक बार मान लीजिए कि आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपका 120 नंबर आया या फिर 150 आया, अगला मॉक टेस्ट में आपका जो सो 120 आ गया, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है, ठीक है। अगर आपको जो सो ये ध्यान देना है कि अगर आप मान लीजिए मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट में अगर 120 आ रहा है, तो जो सो उस कहाँ मेरा गलती हुआ उस गलती से सीखिए और अगला मॉक टेस्ट में 120 से प्लस एबव आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे इंप्रूव करते चल जाइए, ठीक है। और अगर आपका अगर मॉक टेस्ट में जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें अगर आपका जितना भी नंबर आएगा, ठीक है, उससे जो सो 15 से 20 मार्क्स जो सब एक्स्ट्रा आप एग्ज़ाम में जोड़िए, ठीक है। क्योंकि जो सो आपका मॉक टेस्ट जो होता है ये थोड़ा हार्ड बनाया जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आपका जो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ताकि जो सो आपका एक लेवल एक तरह से बने रहेगा कि जो सब जब आप मॉक टेस्ट जब ईजी दीजिएगा तब आपको वहाँ अगर हल्का सा भी अगर हार्ड आ गया तो लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। और यहाँ जब हार्ड दीजिएगा थोड़ा थोड़ा लेवल का मॉक टेस्ट दीजिएगा तब वहाँ जो सब एग्ज़ाम भी थोड़ा अगर नॉर्मल भी रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही था, ये आप लोग मत सोचिए कि आपको जो सो जेईई मेंस का मेरा फर्स्ट अगर डेट पड़ गया तो मेरे लिए सो काफ़ी हार्ड होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जैसा ही हो जाएगा कि 240-50 पे जो सो आपका 99 परसेंटाइल बनेगा, इस तरह वर्थ केस में होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका जो सो कौन सा डेट में आपको एग्ज़ाम पड़ा नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। तो कुछ भी अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम में जो ज्वाइन हो जाइएगा या फिर व्हाट्सअप ग्रुप का भी जो हम लिंक दे दिए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है, तो व्हाट्सअप ग्रुप का जो एडमिन में हमको जो मैसेज करिएगा पर्सनली, कुछ भी अगर डाउट होगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और वह टेलीग्राम में जुड़ के जो आप मॉक टेस्ट जो अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यही था, तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।